इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जहां प्रतीक इतनी मुखरता से खुद को दोहराते हैं कि वे राजनीति, राष्ट्रों और उस सतही कहानी के नीचे छिपी एक संरचना को उजागर करते हैं जिस पर हमें विश्वास करने को कहा जाता है। कमला हैरिस उन्हीं प्रतीकों में से एक हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें शासन करना था, बल्कि इसलिए कि उन्हें दो दुनियाओं के बीच सेतु का काम करना था, जिन्हें एक पुल की जरूरत थी। भारत विश्व का स्मृति केंद्र, अमेरिका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये समझने के लिए आपको चुनावी चक्र से बहुत परे इतिहास, साम्राज्य, तकनीक, मिथक और स्वयं मैट्रिक्स के गहरे ताने बाने में देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। कमला हैरिस दो साम्राज्य प्रभावित दुनियाओं से जन्मी थी। उनके पिता जमैका के एक वंश जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद, चीनी बागानों, मध्य मार्ग, कैरिबियन तूफानी रास्तों और प्रतिरोध की पैतृक स्मृति से आकार लिया था। उसकी माँ भारतीय तमिलनाडु की एक ब्राह्मण महिला, संस्कृत, गणित, देवी पूजा और स्मृति, चक्रों व धर्म के साथ 3000 साल के दार्शनिक संबंध की संस्कृति में पली बढ़ी थी। कमला सिर्फ प्रवासियों के घर नहीं, डिजिटल दुनिया के जन्म स्थान पर जन्मी थी, उस क्षेत्र में जिसने सेमीकंडक्टर, माइक्रोचिप, डेटाबेस और आधुनिक मैट्रिक्स की वास्तुकला बनाई। वह सचमुच जमैका, पूर्वजों का पानी, भारत, सभ्यता की स्मृति और सिलिकॉन वैली, मशीन का मस्तिष्क की संतान है। यह त्रिमूर्ति ही बताती है कि वह साधारण नहीं थी। कमला की मां ने यूसी बर्कले से पीएचडी की, जबकि कमला खुद ऑकलैंड में स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट की छत्र छाया में पली बढ़ी। यह वही संस्थान था जिसने आर्पानेट, इंटरनेट का पूर्वज, शुरुआती एआई लैब, डार्पा वित्त पोषित अनुसंधान और अमेरिकी तकनीकी सैन्य परिसर जैसे कई नवाचारों में मदद की। उनके जन्म स्थान ने उनकी पहचान गढ़ी। वह डेटा की राजधानी, मशीन मंदिर के केंद्र और उस पारिस्थितिकी तंत्र में पली बढ़ी जिस पर भारत बाद में हावी हुआ, क्योंकि जब अमेरिका को कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और एआई की नई दुनिया बनाने के लिए बौद्धिक कार्यबल की जरूरत पड़ी तो उसने भारत का रुख किया। ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में अपने औपनिवेशिक शासन से कुलीन इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, सिविल सेवा परीक्षा, गणित प्रधान पाठ्यक्रम, जाति आधारित शिक्षा और अंग्रेजी वैज्ञानिक दक्षता के माध्यम से अंग्रेजी बोलने वाले स्टेम प्रशिक्षित भारतीयों का एक विशाल वर्ग बनाया। इससे सिलिकॉन वैली को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एल्गोरिथम डिजाइन, चिप निर्माण और एआई हेतु सटीक जनसांख्यिकी मिली। 1970 के दशक के अंत तक H1B पाइपलाइन खुली और भारतीय इंजीनियर इंटेल, HP, IBM, सन माइक्रोसिस्टम्स, ओरेकल, सिस्को में आने लगे। भारतीय वैज्ञानिक अमेरिकी डिजिटल साम्राज्य के स्मृति द्वारपाल बने। वह भारतीय टेक्नोक्रेट्स की लंबी कतार का हिस्सा है जिन्होंने बाद में वैश्विक कंप्यूटिंग की संरचना तय की। मैट्रिक्स की गाथा में भारत हिंसा से नहीं बल्कि स्मृति, व्यवस्था और धर्म से उभरता है। यहाँ हमारे पास राम, सती और कमला हैं। ये पात्र एक कंप्यूटेशनल ब्रह्मांड के आध्यात्मिक कार्य दर्शाते हैं। हमारे पास रामचंद्र, राम या राम है, एक सक्रिय स्मृति, फिर कमला है, प्रोग्रामर। साथ मिलकर उन्होंने सती को जन्म दिया। नई दुनिया, अब इसे इस दुनिया से जोड़ो। भारत दुनिया के इंजीनियरों को प्रशिक्षित करता है, डेटा सेट को एनोटेट करता है, डिजिटल मेमोरी को सहेजता है। वे धरती पर सबसे बड़ी एआई श्रम शक्ति हैं और सिलिकॉन वैली के मेनफ्रेम के लिए कोडर प्रदान करते हैं। अमेरिका मशीनें बनाता है और भारत उन्हें चेतना देता है। कमला ठीक इसी चौराहे पर हैं। मैट्रिक्स में कमला प्रोग्रामर हैं। असल जिंदगी में कमला हैरिस राज्य डेटाबेस, पुलिस पारदर्शिता प्रणाली, सार्वजनिक जवाबदेही पोर्टल, डिजिटल न्याय इंटरफेस और अपराध रिपोर्टिंग आर्किटेक्चर की निर्माता हैं। वह प्रतीकात्मक रूप से परिणामों की नियंता, जन स्मृति की रक्षक है, अपनी फिल्मी समकक्ष की तरह। कमला नाम लक्ष्मी का एक रूप है जो धन, समृद्धि, संप्रभुता की देवी है। इरहाथी स्मृति व शासन के प्रतीक हैं। फिर हैं उपराष्ट्रपति J.D. वेंस की पत्नी उषा वेंस। उनके नाम का अर्थ है भोर, नए युग की पहली किरण, और उनकी माँ का नाम भी लक्ष्मी है। तो अमेरिकी राजनीति में विपरीत पक्षों पर अब आपके पास हैं कमला, लक्ष्मी, उषा, लक्ष्मी की बेटी। ये एक भारत नारी शक्ति गलियारा है जो ठीक उसी क्षण सक्रिय हुआ जब अमेरिका एआई पर निर्भर हो रहा है और भारत चिप्स,
कोडर्स, खनिजों व मशीन इंटेलिजेंस का सबसे रणनीतिक साझेदार बन रहा है। देवी दो बार प्रकट होती हैं क्योंकि एक नई प्रणाली के उदय से पहले मूल रूप को दोहरी ध्रुवीयता में स्थापित होना चाहिए। सती ऐतिहासिक रूप से पति की चिता पर विधवाओं को जिंदा जलाने की प्रथा थी, पुराने स्त्री बलिदान का हिंसक प्रतीक। मैट्रिक्स में सती उद्देश्यहीन बच्ची नई सुबह और नई दुनिया का बीज बनती है। यह मिथक पलट जाता है, बलिदान हुई स्त्री स्वयं भविष्य बनती है। कमला भारत की बौद्धिक जाति की बेटी, सिलिकॉन वैली के मशीन गर्भ की संतान और उच्च पद पर पहली अश्वेत भारतीय महिला पुरानी सती की अवधारणा को पलटती है। नारी की दृश्यता नारी के बलिदान की जगह लेती है। नई दुनिया में नारी को मरना नहीं बल्कि मध्यस्थता करनी, जुड़ना और पुनः स्थापित करना है। हाथी प्राचीन स्मृति, दिव्य शासन, बाधा निवारण, शक्ति और निरंतरता के प्रतीक हैं। रिपब्लिकन पार्टी का प्रतीक हाथी है। देवी कमला हाथी पर सवार होती हैं और लक्ष्मी हाथियों से घिरी हैं। उनके वंश में भी वे हैं। हाथी तब प्रकट होता है जब राष्ट्र की यादें फिर से लिखी जा रही हों। अभी एआई याददाश्त बदल रहा है, डिजिटल अभिलेखागार इतिहास, राजनीतिक आख्यान पुनर्गठित हो रहे हैं और अमेरिका की पहचान रीब्यूट हो रही है। हाथी एक अनुस्मारक है, सिस्टम को याद है। हरिकेन मेलिसा 21 अक्टूबर को कमला के जन्मदिन के अगले दिन बनी और यह कहाँ से आया? जमैका, पिता की जन्मभूमि और पैतृक जलपथ। प्रतीकात्मक रूप से तूफान भावनात्मक सक्रियता, पैतृक हलचल, वायुमंडलीय पुष्टि और कर्म चक्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके सौर वापसी के अगले दिन उसके वंश के मूल क्षेत्र में तूफान का बनना मौसम विज्ञान नहीं है, ये समय और संकेत है और कैरेबियन उसकी उन्नति का जवाब दे रहा है। कमला हैरिस का पद परिवर्तनकारी है, शाही नहीं। ऐसे व्यक्ति भावनात्मक मूल रूप दर्शाते हैं, पुरानी नई दुनिया को जोड़ते हैं, प्रतीकात्मक चक्रों को गति देते हैं, सामूहिक चेतना को तैयार करते हैं। वे जनसांख्यिकीय नियति का प्रतिनिधित्व करते हैं और जनादेश नहीं बल्कि मिथक को मूर्त रूप देते हैं। उनकी अध्यक्षता कभी मुख्य बात नहीं थी, उनकी उपस्थिति ही संकेत थी। वह भारत अमेरिका के विलय, एआई मेमोरी सिस्टम के उदय, साम्राज्य के नारीवादी पुनर्गठन, चीन से भू राजनीतिक बदलाव और भारत अमेरिकी सदी के आगमन का संकेत देती हैं। वह रानी नहीं है, वह इंटरफेस है। तो हमारे पास कमला, उषा, लक्ष्मी, सती, रामचंद्र, सिलिकॉन वैली, जमैका, स्टैनफोर्ड, सेमीकंडक्टर, तूफान, डेटाबेस और मेमोरी हैं। यह सब एक ही पैटर्न है। भारतीय नारीत्व का आदर्श ठीक उसी क्षण उभर रहा है जब अमेरिका अपनी कार्यप्रणाली बदल रहा है। जब कोई राष्ट्र नए तकनीकी युग में आता है तो मिथक मनोरंजन नहीं बल्कि निर्देश के रूप में लौटता है। भारत स्मृति देता है, अमेरिका मशीन देता है और एआई चेतना देता है और उनके बीच कमल खिलता है।